नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। चलिए, हमारी कक्षा त्योहार और पर्व इस नाम का जो चैप्टर पाठ आपकी किताब में है उस पर चल रही थी। और उसमें हम चर्चा करते करते त्रैकालिक पर्वों पर तो पूरी चर्चा हो ही गई थी, और तात्कालिक पर्व पर हमारी चर्चा चल रही थी। और उसमें भी हमने ये देखा था कि तात्कालिक पर्व क्या होते हैं वो तो आप सबको पता है, और कैसे मनाने चाहिए थोड़ी सी इसकी चर्चा हमारी इन जनरल चली थी। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी में, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत जल्दी तो नहीं करेंगे, पर थोड़ा जल्दी जल्दी में जो सारे तात्कालिक पर्व हैं आपके, जो आपके किताब में मेंशन है, उनकी हम कहानियों पर ध्यान देंगे। और कहानियों के बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इसी संबंध में। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, तो त्रैकालिक पर्व के बाद तात्कालिक पर्व हमारे चल रहे थे। शुद्ध पंचमी, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन। पंच कल्याणक में भी विशेषतः आपके जो किताब में दो हैं, दो महावीर भगवान के ही दो कल्याणक है, जैसे महावीर जयंती और दीपावली। ठीक है, ज्यादा रिवीजन ना लेते हुए मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। अक्षय तृतीया के बारे में हम बात करें तो इन जनरल अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, हम एक एक की बात चालू करते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया की बात करें तो पहले अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन? भगवान ऋषभ देव का प्रथम आहार हुआ था। हाँ जी। तो जब देखिए, जब इसमें हम थोड़ी सी इसकी भूमिका देखें तो जब मुनिराज ऋषभ देव पहली बार जब राजा ऋषभ देव से मुनिराज ऋषभ देव बने यानी दीक्षित हुए, तो तीर्थंकर तो अकेले दीक्षा लेते हैं, उनके तो कोई दीक्षा गुरु भी नहीं होते। वह मात्र नमः सिद्धेभ्या कह के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं जो तीर्थंकर मुनिराज बनने वाले होते हैं। अब जब ऑलरेडी कोई मुनिराज थे नहीं, तो किसी को आहार देने की जो विधि है उसका ज्ञान नहीं था, यानी आहार कैसे दिया जाना चाहिए उसका ज्ञान ना होने की वजह से सर्वप्रथम तो 6 महीने उन्हें आहार का भाव ही नहीं आया, वे अपनी मौन साधना में लीन थे। उसके बाद वे आहार दान के लिए निकले, लेकिन लोगों को आहार दान की विधि नहीं पता थी। तो 7 महीने 9 दिन तक, तो टोटल अगर ऐसा देखा जाए तो 13 महीने 9 दिन तक ऋषभ देव भगवान को आहार नहीं मिला। लेकिन अगर बुद्धिपूर्वक देखा जाए तो 7 महीने 9 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। तो इस कारण से, और उस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो मुनिराज ऋषभ देव थे उन्हें सर्वप्रथम आहार मिला था। उन्हें किसने दिया था आहार? उन्हें आहार दिया था राजा श्रेयांश ने। किसने दिया था? राजा श्रेयांश ने। तो अक्षय तृतीया के दिन मुनिराज ऋषभ देव को सर्वप्रथम, या फिर ऐसा कहें इस अवसर्पणी काल का पहला आहार दान किसी को मिला आज के दिन, मतलब आज यानी अक्षय तृतीया के दिन
पूरे अवसर्पणी काल में जब पहली बार किसी को आहार दान दिया गया, वह दिन है अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ी और चर्चा हम करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये हुआ था। कहानी आई थिंक क्लियर है। थोड़ी और कहानी की डेप्थ में जाएं तो कहानी की डेप्थ में जाने से हमें ये पता चलता है कि आहार दान की विधि क्यों नहीं पता थी, क्योंकि थी ही नहीं, किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसे मुनिराज, जब जिस काल में लोग मुनिराज को नहीं जानते हो, मुनिराज के स्वरूप को नहीं जानते हो, आप समझ रहे हैं, भगवान ऋषभदेव यानी मुनिराज ऋषभदेव इस अवसर्पणी काल के पहले मुनिराज थे, और उसके पहले कोई मुनिराज नहीं देखे थे, उनके भोजन की विधि नहीं देखी थी। अरे भोजन करना अभी अभी चालू किया था, अभी अभी यानी 83 लाख पूर्व पहले। आपको पता है आदिनाथ भगवान की या ऋषभदेव भगवान की टोटल आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। ठीक है, अभी अभी का मतलब आप थोड़ा समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 83 लाख पूर्व की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 83 लाख पूर्व पहले, है ना। तो लगभग जब वो अपने मतलब ऐसी उम्र तो नहीं आती, लेकिन ठीक है वो राज्यावस्था में थे, तब तो उन्होंने, जब कल्प वृक्ष गायब होने लगे भोजन संबंधी, या फिर तब उन्होंने क्या कहते हैं कृषि या खेती, इसकी शिक्षा दी लोगों को, कृषि करना लोगों को सिखाया। थोड़ी मोटी मोटी कहानी है, अगर आप बिल्कुल आदि पुराण से जाएंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटी समझ ले, क्योंकि हर कुलकर का एक काम होता है। किसी को तारे दिखने लगते हैं किसी कुलकर के काल में, तो 14 कुलकर जो हमारे यहाँ होते हैं वो बेसिकली ट्रांजिशन के लिए होते हैं, भोग भूमि से कर्म भूमि के ट्रांजिशन के लिए 14 कुलकर होते हैं। कभी आपको वक्त मिले जीवन में तो आदि पुराण जरूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत यानी बहुत ही सुंदर प्रकरण है। हमें अभी लॉकडाउन के समय थोड़ा सौभाग्य मिला था पढ़ने के लिए, खासकर कुछ असाइनमेंट आया था उसके चक्कर में, तो यही वाला प्रकरण पढ़ा था हमने कि कैसे कुलकर व्यवस्था चलती है, कि कुलकर क्या करते हैं, कि कुलकर एक कुलकर के काल में पहली बार, पहले तो इसका प्रकाश होता था रत्नों का, सबके घर में इतने कल्प वृक्ष लगे हैं कि उनके प्रकाश से उनने सूरज चांद कभी देखे नहीं, जो भोग भूमि के जीव थे। उसके बाद अचानक से रत्नों का प्रकाश क्षीण होने लगा और लोगों को सूरज चांद दिखने लगे, तो वो डर गई, आकाश में क्या दिख रहा है भैया पहली बार। तो फिर एक खुलकर आते हैं, भैया कोई बात नहीं, ये ऐसा है। पहली बार उनने रात देखी, अंधेरा देखा, अब लाइटें तो थी नहीं, है ना, आप समझ रहे हैं। पहली बार उन्होंने अंधेरा देखा, जब रत्न थे तो उन्हें लाइट की कोई जरूरत, भैया रत्नों के सामने सूरज चांद तो दिखते नहीं थे, तो भाई बाकी सब चीजें तो छोड़ ही दो। तो पहली बार की अंधेरा देखा तो वो डर गए, तो बहुत भोले जीव थे, तो ऐसे ऐसे करके तो वे जीवन यापन कर रहे थे, मतलब वो इंक्रीमेंट जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि भाई कृषि, खाना खाना सीखा, खाना बनाना सीखा। अब उसके बाद पहली बार, अभी तो कुछ इसी इसका मतलब था अभी अभी तो खाना सीखा था, एंड उसके बाद अभी अभी आहार दान कैसे होता है वो भी विधि नहीं पता थी। तो ऐसे काल में राजा श्रेयांश को अपना पूर्व भव, जब उस भव में जो आदिनाथ मुनिराज अभी हैं, वे उस समय राजा वज्रजंग थे, और उनकी रानी थी रानी श्रीमती। तो जो रानी श्रीमती है वे है राजा श्रेयांश का जीव, और जो राजा वज्रजंग या वज्रधर थे वे हैं आदिनाथ भगवान का जीव। तो उनको वह पूर्व भाव याद आया, और तब उन्हें याद आया कि उन्होंने कैसे मुनिराजों को आहार दिया था, और फिर उस विधि से अक्षय तृतीया के दिन पहली बार राजा श्रेयांश ने इनको आहार दिया, मुनिराज ऋषभदेव को। तो ये तो पूरी कहानी है, वेरी शॉर्ट, वेरी यानी वेरी शॉर्ट। आपको ज्यादा विस्तार में पढ़ना हो तो बोधि समाधि निदान की किताब में, या फिर जैन धर्म की कहानियां, या फिर एक और अभी कौन सी चल रही है, एक और कहानी की किताब है, इन इनमें से आपको कहानी की किताब में से पूरी कहानी मिल जाएगी। मतलब उसमें पूरा पूर्व भाव का करेक्शन, कि फिर उन वहां पे 4 जानवर थे, वे कौन से जीव हुए, कि जो उनके पुत्र हुए राजा ऋषभदेव के, वो पूरी कहानी का आपको बहुत सुंदर विवरण मिल जाएगा। तो ऐसी अक्षय तृतीया की कहानी है।
अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैशाख शुक्ल दूज के दिन। दूज नहीं, नाम तीज। में तृतीया है। तीज। दूज के दिन क्या है? मैंने दूज क्यों लिखा, आपको किसी को याद है? चलिए कैलेंडर खोल के देखिएगा, दूज को भी कुछ आता है। ठीक है, मुझे याद है क्या आता है, लेकिन आप लोग कैलेंडर में, सारे कैलेंडर में नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी किसी में मिल जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन यह मनाया जाता है। वैशाख यानी विक्रम संवत के हिसाब से दूसरा महीना, चैत्र वैशाख। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें पहली बार जिस वस्तु का दान दिया था आहार में, वह कौन सा था? इक्षुरस यानी गन्ने के रस का आहार। धन्य। इसमें कई बार लोग ऐसे बड़ा पोर्ट्रे करते हैं, मैं दादा का बड़ा अच्छा प्रवचन है अक्षय तृतीया के ऊपर या आदिनाथ भगवान के ऊपर इन जनरल, कि कई बार लोग ऐसा बड़ा पोर्ट्रे करते हैं कि बताओ कैसे आदिनाथ मुनिराज कैसे हीन क्षीण से हो गए, 1 साल तक खाना नहीं मिला उनको, ऐसा कई बार पोर्ट्रे किया जाता है। तो एक बार विचार मात्र करें कि सबसे पहले तो उनकी आयु कितनी है? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व में होते हैं 84 लाख पूर्वांग, एक पूर्वांग में होते हैं 84,000 वर्ष। तो आयु कितनी है? बहुत सारी ना, बहुत है ना, बहुत ही सारी, वर्षों में आप कैलकुलेट करो तो। ठीक है। अब उसमें से एक वर्ष कितना है? रेशियो वाइज देख, हमारी आयु कितनी है? 60-75 साल। और हमने ऐसे लोग आज भी देखे हैं जो 1-1 साल के या 6-6 महीने के उपवास कर लेते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हमारी उम्र के हिसाब से 6 महीने के उपवास करने वाले लोग आपने पढ़े होंगे, मतलब जैन नॉन जैन इन जनरल भोजन ना करने वाले लोग, आप समझना। और ये मेरी ताकत नहीं है, दादा ने कहा है आचार्य हुकुमचंद जी पंडित जी साहब ने, तो उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई जब हमारे आप जैसे काल में जहाँ पे हीन सहनन है, हीन मतलब सारी बॉडी की शक्तिहीन, सब कुछ हीन होता जा रहा है, जब वे पुरुष कोई 30 दिन, कोई 6 महीने तक बिना भूखे रह सकते हैं, तो कोई ऐसा सोचता हो, क्योंकि हमने ऐसे भजन भी सुने हैं जिनमें अक्षय तृतीया के दिन ऐसा खाया गाया जाता था कि भाई देखो मुनिराज कितने वीक हो गए हैं, उन्हें भोजन नहीं मिला। तो भैया वो भोजन के लिए नहीं निकल रहे थे मतलब उनके भोजन के लिए वो निकल रहे थे, पर इतना उच्च सहनन, ऐसे कोई वज्र वृषभ नारद सहनन वाले सबसे उत्कृष्ट पावरफुल, अपन इतना तीर्थंकर पुराण, तीर्थंकरों के पुराण पढ़ते हैं तो इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है की बात करते हैं, और वहां ये वाली बात रखें तो वो शोभा नहीं देती कि भैया वो 1 वर्ष तक मतलब भूखे रहे तो ऐसा हो गया ना वैसा हो गया। तो हम उन चर्चाओं से थोड़ा बचें। ठीक है। तो ऐसा उस दिन अक्षय तृतीया पर्व। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस दिन को याद करने की जरूरत क्या है, आप क्या याद करते हैं बेसिकली, या फिर इस तीर्थ इस पर्व का प्रयोजन क्या है, क्या फैलाना, किस इंफॉर्मेशन को फैलाना इस तीर्थ का प्रयोजन है? आपको क्या लगता है? मुनि राजों के आहार दान की जो विधि है, हम्म। मतलब जो जिसको पता ही नहीं थे, और हाँ। फर्स्ट टाइम ये जो विधि हो गई, मतलब कैसे दिया जाता है हम्म। आहार दान, मतलब कैसा होता है, वो सिग्निफिकेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जितने भी मुनिराज हुए, एग्जैक्टली। वो उनके लिए ये बहुत मायने रखते हैं ये चीज। तो सबसे पहले तो आहार दान की विधि है ना, हम्म। इसके साथ एक और शब्द यूज किया जाता है। यह कौन सा दिन है? यह दान तीर्थ का प्रवर्तन है। प्रवर्तन। ठीक है। यह ज्ञान सॉरी दान तीर्थ का प्रवर्तन का दिन है, कि जो दान है ना, 4 प्रकार के दान, 4 प्रकार के हम्म। दान कौन कौन से हैं?
आहार, औषध, शास्त्र और अभय, है ना, या ज्ञान दान या शास्त्र दान, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान या शास्त्र दान और अभय दान, इसको शुरुआत इस दिन से मानी जाती है क्योंकि इस दिन पहली बार मुनिराज को आहार मिला। तो ये आहार मिलना, इस आहार दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ इस कारण से। अच्छा, आपको क्या लगता है ये दिन कैसे मनाना चाहिए? हम सही बता रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहां पर कोई ना कोई साधर्मी भाई हर साल अक्षय तृतीया के दिन सभी को गन्ने का रस पिलाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया अक्षय तृतीया मनाया। आप मुझे बताइए कि अक्षय तृतीया कैसे मनाया जाना चाहिए? हाँ जी, कैसे मनाया जाना चाहिए अक्षय तृतीया? मुनिराज देखो, सर्व उत्कृष्ट तो क्या है? मुनिराजों को आहार देके, है ना। दान तीर्थ का प्रवर्तन जिस दिन हो, मुनिराजों का आहार देके। दूसरा, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वैसी भावना रखकर। तीसरा, क्या मुनिराज अपने लिए बनाया गया आहार लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते। मतलब जो उनके उद्देश्य से बनाया हो ऐसे आहार का उनके त्याग होता है, इसे कहते हैं उद्दिष्ट त्याग। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप बड़ी डीप तरीके से सोचें तो क्या मुनिराज के लिए भोजन अलग बनना चाहिए? नहीं, श्रावकों को भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। मतलब तो देखिए, इससे मुनिराजों मेरा के लिए कोई, बिल्कुल सही जैसा भाभी कह रहे हैं कि मुनिराजों के लिए कोई स्पेशल भोजन नहीं होता। हमारे लिए तो, हम भी ऐसा हमारे घर में होता है कि आज ये भाई साहब आ रहे हैं, या आज सुमत जी भाई साहब का खाना हमारे घर में, या आज इन पंडित जी का खाना हमारे घर में, तो आज हमारे यहाँ विशेष भोजन बनेगा। विशेष यानी शुद्धता के साथ। तो भैया, इस तरीके से अगर आप मुनिराजों को भोजन कराएं तो आप उनके नियम में दोष लगा रहे हैं। ये आपका पाप है कि आप तो अभक्ष भक्षण करते हैं, लेकिन मुनिराज के लिए इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, है ना। तो पहले मेरा सेंटेंस खत्म हो जाने देना। कि मुनिराज के लिए हम शुद्ध भोजन बनाएं, तो भैया ये उनके ऊपर उनके मतलब क्या क्रिया में आप दोष लगा रहे हैं। इसके पाप के भागीदार आप हैं कि आप उन्हें उद्दिष्ट खिला रहे हैं। इसका आप मतलब ये मत निकाल लेना कि भाई ठीक है, फिर तो हम उनके लिए स्पेशल क्यों बनाएं, हम शुद्ध भोजन। इसका अर्थ यह है, हम अपने जीवन में शुद्ध भोजन की प्रक्रिया को चालू करें, इंक्रीमेंटल, स्टेप बाय स्टेप ही सही, हम उसे इंक्लूड करें इस भावना के साथ। यह पर्व होना चाहिए कि नहीं? या तो मुनिराज को आहार दें, नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम देखिए आप, हम समझते हैं, हमने जो शास्त्रों की बातों को कई बातों में बहुत सीरियसली ले लिया है कि चारण रिद्धिधारी रिद्धिधारी मुनिराज इन जनरल इस युग में, इस काल में होते नहीं है। पहले तो भैया ऐसा होता था कि मतलब एक अतिथि संविभाग नाम का हमारे यहाँ व्रत होता है, जिसमें श्रावक प्रतिदिन, कभी कभी नहीं, जिस दिन मुनिराज शहर में आए हैं उसके हिसाब से नहीं, प्रतिदिन, एवरी डे, स्वयं भोजन के पहले मुनिराज के पड़गाहन की विधि करते थे। मतलब अभी अगेन हमने क्योंकि हिस्ट्री बना दिया है इसलिए वो हिस्ट्री जैसा साउंड कर रहा है। अतिथि संविभाग में श्रावक प्रतिदिन मुनिराज के पड़गाहन की विधि, इररिस्पेक्टिव की मुनिराज शहर में है या नहीं है। तो भैया ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि भाई कभी अचानक से कहीं से चारण, आपके शहर में तो नहीं है, लेकिन चलो सपोज उसी दिन न आए हो या नहीं भी आए हो, तो चारण रिद्धिधारी यानी हवा में, आकाश में गमन करने वाले जो मुनिराज हैं, सपोज वो आ जाए आपके घर कहीं और से, किसी और शहर से, इस इस भावना से वे श्रावक अतिथि संविभाग, अतिथि यानी अतिथि संविभाग, उनकी सेवा शुश्रूषा का करना, ये एक व्रत है, श्रावक का व्रत है। श्रावक को ऐसा करना कंपलसरी है, अतिथि संविभाग करना। आप समझ रहे हैं?
तो ऐसे बन जाए हम, तो ये तो हमारा शायद मेरे हिसाब से आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए अक्षय तृतीया के लिए। और आप बताइए, अपन ने 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। आहार देकर, आहार दान की भावना रखकर, खुद आहार दान के योग्य खाना बनाकर, कम से कम साल में एक दिन ऐसा खाना बना पाए कि ये मुनिराजों के आहार देने योग्य है। समझ रहे हैं? तो फिर आपको दान तीर्थ की महिमा आ रही है। नहीं तो क्या है, गन्ने का रस पी लिया और मजे कर लिए, है कि नहीं? मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ टॉपिक से इतर, तो मुझे बताइए। ये सही है, सही। हाँ, और क्या क्या हो सकते हैं अक्षय तृतीया मनाने के तरीके? अक्षय तृतीया कैसे मनाएं? पूजा वगैरह भी कर सकते हाँ, हैं मंदिर पूजा में वगैरह तो तो करना ही है, पूजा। मुनिराजों को तो याद करना ही है ना? हम्म, मुनिराजों को तो याद करना ही है। उसमें अक्षय तृतीया की पूजन में जो ऋषभदेव मुनिराज है उनकी पूजन होती है, तो वो तो करना ही है आपको। देखिए, पूजन तो सबके साथ अटैच्ड है, इसीलिए हम्म, स्पेशल क्या कर सकते हैं? नहीं तो देखिए, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, दिवाली के दिन क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं। होली के दिन क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन उस त्योहार के साथ और कोई भावनाएं भी तो अटैच्ड है कि नहीं है? तो ऐसे ही हर पर्व में केवल हम पूजन कर लेते हैं, ये भाव अटैच कर दे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमने फिर तो पर्वों को इंटरचेंज कर दो? अक्षय तृतीया के दिन रक्षाबंधन की पूजन कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? पर है ना? चलिए आगे आते हैं। अच्छा, जब भी कोई तीर्थंकर मुनिराज का, यानी जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे मुनिराज का आहार होता है, तब पंचाश्चर्य होते हैं। पंचाश्चर्य यानी 5 प्रकार की क्रियाएं देवों द्वारा की जाती हैं। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, दुंदुभियों का बजना, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलना, और अहोदानम, अहोदानम ऐसी आवाज का निकलना। ये आपकी किताब में दिए हुए हैं। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, दुंदुभियों का बजना, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु का चलना, और अहोदानम, अहोदानम का की वाक्य की ऐसी प्रशंसा वाक्य का उच्चारण होना, ये पंचाश्चर्य होते हैं। और उस दिन, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुए थे कि एवरी टाइम नहीं होते नहीं, हैं जितने हर भी? बार जब जब मुनिराजों के, जब जब तीर्थंकर मुनिराजों के आहार होते हैं, तब तब होते हैं। लेकिन ये पंचाश्चर्य अन्य मुनिराजों के भी होते हैं। वास्तव में ये देवकृत हैं, देवों के द्वारा किए गए हैं। तो जहां जहां देखो, तीर्थंकर में तो वो देव अच्छा। रहते ही हैं, तो उनके में तो होता ही है। लेकिन अन्य मुनिराजों में भी जहां पर देवों की अवेलेबिलिटी या देवों की उपस्थिति है, वहां पर ये पंचाश्चर्य होते हैं। ठीक है, आगे एक और अक्षीण नाम की एक रिद्धि होती है। अक्षीण रिद्धि यानी जहां पर मुनिराज भोजन कर जाए, वहां चक्रवर्ती की भी सेना भी पूरा भोजन कर जाए, तब भी खाना खत्म ना हो, इसे कहते हैं अक्षीण रिद्धि। तो जब मुनिराज आहार किया, किन्होंने? मुनिराज ऋषभ देव ने, तब राजा श्रेयांस के घर पर जो आहार था, वह भोजन जो था, वह अक्षीण हो गया, है ना? इस अक्षीण होने के कारण ही इस पर्व को अक्षय तृतीया कहते हैं, कि अक्षय ऐसा जिससे कभी क्षय ना हो, ऐसा। लेकिन आजकल के युग में हमने अक्षय तृतीया को समृद्धि से जोड़ लिया है। हमने, मतलब मुझे यहाँ पे जब मुंबई आया तब पता चला कि भैया, अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना बहुत खरीदते हैं, इसी भावना से कि समृद्धि आपके जीवन में बहुत आती, अक्षीण समृद्धि आ जाती है। तो भैया, वहां तो मुनिराजों की भक्ति का भाव था, और सहज अक्षय खाना हो गया था। हमारे भगवान जाने क्या भाव है, वो पता नहीं सहज क्या हो जाएगा हमारे। तो हम इस अपने भावों को संभाल के रखें, है ना? तो ये आपकी अक्षय तृतीया पर्व की चर्चा पूरी होती है। इसके बाद आते हैं रक्ष भैया, हाँ, बोलिए। भैया
हाँ, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ। ओके। भैया मैं ये पूछ रही थी कि कहीं पे ऐसा सुनने में आया था किसी से कि जो तीर्थंकर मुनिराज रहते हैं उनका मुनिराज उनके मुनिराज काल में सिर्फ एक ही बार आहार होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी। अपन ऐसा नहीं। मुनिराज महावीर भगवान की कहानी देख ले। उनका प्रथम आहार हुआ था राजा वकुल के घर पे, और फिर चंदनवाला की कहानी देख। चंदन वाला। नहीं नहीं, पहला आहार राजा वकुल। चंदन वाला का ही हुआ था ना पहला प्रथम तो। आहार राजा वकुल। अच्छा। राजा वकुल के घर पे पहला आहार मुनिराज महावीर का हुआ, और उसके बाद चंदनवाला की कहानी भी हमें पता है। हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ हाँ, ये जरूरी है, हाँ, कि मुनिराज जो तीर्थंकर मुनिराज है, उनका एक आहार होना कंपलसरी है। अच्छा। बिना एक आहार लिए केवल ज्ञानी नहीं होते। अब ओके। बताइए, क्या उनके ओके। पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। उनका ऐसा योग है, क्योंकि उन्हें तीर्थ का, तीर्थंकर है ना, उन्हें तीर्थ हम्म। का प्रवर्तन होना है उनके निमित्त से। तो अगर उनके, देखो, हमें ऐसा लगता है अभी आदिनाथ भगवान हुए, फिर अजितनाथ, भैया इनके बीच में लाखों वर्षों का काल था। आप समझ रहे हैं? आपको पूरा क्या कहते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर काटना है। एक कोड़ा कोड़ी सागर इस बहुत बड़ा काल, चौथे काल का काल, टाइम इज एक कोड़ा कोड़ी सागर। और तीर्थंकरों ने 24। तो दो तीर्थंकरों के बीच में सागरों का टाइम रहा होगा। तो हर तीर्थंकर के काल में इस दान तीर्थ का फिर से, देखिए, इन सब ने किया दान तीर्थ का प्रवर्तन, आदिनाथ मुनिराज ने, और बाकी सब ने दान तीर्थ की स्थापना, पुनः स्थापना तो की। पुनः स्थापना वास्तविकता में तब कही जाएगी जब विच्युति होती है। पर आप मेरी भावना समझ रहे हैं कि भैया, हाँ, उनका आहार होना कंपलसरी है, ऐसा। ठीक है। तो ओके। ये हुआ अपना अक्षय तृतीया। अगला हमारा पर्व है रक्षाबंधन पर्व। क्या हुआ था भैया रक्षाबंधन को? हम कहानी सुनाए कि रहने दें? सुनी कि नहीं सुनी? सबने सुन ली? सुनिए सुनिए सब, अभी तो गया पर्व। सुनिए भैया। हाँ, चलिए। कि रक्षाबंधन पर्व के दिन क्या हुआ था, तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का के ऊपर बलि राजा के द्वारा घोर वो किया जा रहा था, घोर उपसर्ग किया जा रहा था। और उस उपसर्ग का निवारण जो पहले मुनिराज थे, ऐसे विष्णु कुमार, उन्होंने मुनि अवस्था त्याग त्याग दी थी, है। लिमिट आ गया है। हाँ, टाइम का लिमिट आ गया है, तो वापस ज्वाइन करेंगे। वो उसका इशू देख रहे हैं वो लोग, तो अपन वापस ज्वाइन कर जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। अभी अचानक से बीच में अगर बंद हो जाए तो हम वापस ज्वाइन कर लेंगे लिंक को। तो जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्होंने मुनि अवस्था त्याग करी, एक ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने फिर जो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था, उसका निवारण किया। उस निवारण की कथा भी बड़ी रोचक है, कि वे एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए, और बलि राजा किमिच्छित वर, किमिच्छित यज्ञ, कि जो ऐसा यज्ञ हो रहा है कि नरमेघ यज्ञ था, और उसमें किमिच्छित दान दे रहा था, कि जो जो मांगेगा मैं वो दे दूंगा, है ना। तो किमिच्छित दान देने वाले राजा बलि के पास जो विष्णु कुमार ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, उन्होंने कहा, भैया मुझे 3 पग जमीन चाहिए है। फिर एक पैर उन्होंने स्वयं पे रखा, एक पैर उन्होंने मानुषोत्तर पे रखा। ऐसा करके उन्होंने पूरी जो मनुष्य भूमि है उसे नाप लिया, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर उसके बाद तीसरा पैर बलि की पीठ पर रखे जाने की संभावना से मंत्र जो बलि था, राजा बलि था, उनसे डर गया और उनकी शरण में आ गया, और वो उसको अपनी गलती स्वीकार हो गई, और उसने फिर जैन धर्म अंगीकार किया। ये जो वात्सल्य था, इस वात्सल्य को सेलिब्रेट करने, इस वात्सल्य की क्या कहते हैं, वात्सल्य को बढ़ाने के लिए
वात्सल्य के अहोभाव गाने के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। बहुत शॉर्ट में मैंने कहानी सुनाई है। अगर जीवन में आपको समय मिले तो दादा की एक किताब है रक्षाबंधन और दीपावली। डॉक्टर हुकमचंद जी भारेले जो हमारे आदरणीय छोटे दादाश्री हैं, उनकी एक किताब है रक्षाबंधन और दीपावली। मात्र 20 पन्नों की किताब, मतलब जो रक्षाबंधन वाला है तो मुझे तो ऐसा लगता है 15-17 पन्नों का है। आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, जो कम पढ़ते हैं वो 2 सिटिंग में पढ़ सकते हैं, 2 सिटिंग से ज्यादा तो किसी को नहीं लगेगी। तो आप वो जरूर पढ़ें। रक्षाबंधन की कहानी का इतना सुंदर विश्लेषण हमने तो जीवन में, रक्षाबंधन पर्व को हम दादा की उस किताब के द्वारा, या फिर हम ऐसे देखें तो दादा का प्रवचन भी रक्षाबंधन पे, उस प्रवचन के द्वारा समझे हैं। बहुत सुंदर पर्व है। इतने सारे पात्र हैं कि वो श्रुतसागर मुनिराज ने पहले वहां पर विवाद कर लिया था तो उनने ठीक किया था, और फिर ये हुआ था तो ये ठीक हुआ था क्या, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह पूरी कहानी है। मैं आज ज्यादा विश्लेषण करूं तो मेरी पूरी एक कक्षा रक्षाबंधन पर चले जाए। आप सभी ने सुना होगा अभी रक्षाबंधन पर संजीव जी भाई साहब के प्रवचन, मनीष जी भाई साहब के प्रवचन, दादा के स्वयं के प्रवचन, और भी इतने सारे विद्वानों के प्रवचन, इतने सारे ऑनलाइन उस समय चल रहे थे रक्षाबंधन के। आपने किसी ना किसी का सुना होगा, ऐसी मेरी आशा है। पर इतना सुंदर पर्व है कि ये एक वात्सल्य का पर्व है। वात्सल्य में जीव व्यक्ति से आकर्षित नहीं रहता या व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं रहता, उसे गुणों के प्रति प्रेम रहता है। जो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य है उसे गुणों के प्रति प्रेम है कि अन्वय भाई का मोक्ष मार्ग चलता रहे, वे मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहे। मेरा अन्वय भाई के प्रति अगर कोई वात्सल्य है तो वह अन्वय भाई बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, इस सब के कारण नहीं है, या मेरी देखो तब हेल्प करी थी अनवर भाई ने, इस सब के कारण निरपेक्ष कि अनवय भाई का मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता रहे, वे मोक्ष मार्ग में, इस दृष्टि से जो भाव है वह वात्सल्य है। और ऐसे ही विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनिपना त्याग कर, इट्स अ वेरी बिग थिंग, हमें ऐसा लगता है हाँ ठीक है मुनि अवस्था का छेद कर दिया। आप कषायों की दृष्टि से देखो तो मुनिराज की कितनी कषाय नहीं होती है, भूल गए आत्मा परमात्मा वाला चैप्टर, कितनी कषाय नहीं होती मुनिराज। 3 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी का भाव, मतलब 3 इतनी सारी कषाय कषाय, चौकड़ी। हाँ इतनी कषाय उनके नहीं है। और जब वे सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में आए होंगे, ऐसा मान लेते हैं कि जब उन्होंने मुनि अवस्था छेद करके वो पूरा जो इवेंट हो रहा था, तब उनके कितनी कषाय मतलब का उदय, मतलब अभाव था, 1 कषाय चौकड़ी। इतनी ज्यादा कषाय में आकर स्वयं को देखो, कषाय से दुख उत्पन्न होता है, जिसे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सुख था, और फिर यहाँ 1 कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक सुख है, इन दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। जब ऐसा भाव करके उन्होंने उस वात्सल्य के चलते उन मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया, तो ये कितना सुंदर पर्व है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इसमें, इस कहानी का, रक्षाबंधन की कहानी का हीरो कौन है? हीरो रक्षाबंधन की कहानी का हीरो कौन है? विष्णु मुनि विष्णु कुमार मुनिराज। क्यों? उन्होंने एक step देखो, हमारी भी दृष्टि पूरी ऐसी ना कि जो इतना सारा कुछ कर रहे हैं वो ही हीरो कहलाएंगे, है ना। एक तो पहले तो एक तो रिद्धिधारी, उसके बाद रिद्धिधारी होने के बाद फिर मुनि अवस्था छोड़ी, फिर उन्होंने वो छल से वहां गए, फिर वो ब्राह्मण बामन का वेश बनाया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर उनका उद्देश्य सही था। तो विष्णु कुमार मुनिराज एक तरफ है, विष्णु कुमार मुनिराज एक तरफ है, अकंपनाचार्य मुनिराज, जो इतना कुछ होने पर भी अपने ध्यान में लगे रहे, न उनने कोई कषाय करी, न उनने कोई क्रोध किया,
न उनने कोई पाप किए, मन वचन काया से स्थिर रहे। तो एक तरफ है अकंपनाचार्य मुनिराज, एक तरफ है विष्णु कुमार मुनिराज। उन्होंने जो किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। उन्होंने जिसने, देखिए जिस समय जिसने जो किया, हम किसको हीरो बना रहे हैं, ये हमारी विचार की तुलना या विचार का आकलन हम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उन्होंने जो किया नहीं किया हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसको हीरो बना रहे हैं हम इस पे बात कर रहे हैं। अब बताइए हीरो होना कौन चाहिए? अकंपनाचार्य आदि मुनिराज। अकंपनाचार्य आदि 700, क्योंकि हम इतने क्रिया ओरिएंटेड है, इतना करना करना कर्तव्य के भाव ओरिएंटेड है कि हमें ऐसा लगता है कि भैया उनने क्या किया, वो कैसे हीरो हो सकते हैं। समझ रहे? ऐसे और भी तथ्य आपको जानने हो तो जो दादा का लेख मैं कह रहा हूँ वो जरूर पढ़े, रक्षाबंधन और दीपावली। मैं भेज दूंगा, मैं कई बार बहुत चीजें बोल देता हूँ, मैं भेज दूंगा। मैंने पिछली क्लास में बोली थी, मैं सदा सुखदास जी वाली नहीं, नयन सुखदास जी वाली 12 भावना भेज, आप लोग को याद भी नहीं दिलाते बाद में, और मैं भी भूल जाता हूँ। फिर मुझे लगता है ठीक है चलो, किसी को चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती भेजूं। आप लोग याद दिला दिया करो तो मैं फिर ढूंढ के तुरंत, क्योंकि देखो मुझे ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे मोबाइल में कहीं होगी, मेरे लैपटॉप में कहीं होगी, और ये दादा की सारी पीडीएफ तो पीटीएसटी पे अवेलेबल ही है, ptst.in पे, मैं 2 मिनट में वहां से डाउनलोड करके भेज दूंगा। तो आप समझिए, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दिया करिए कि वो आपने बोला था, अगर आपके पढ़ने का मन है। वो ध्वज के बारे में भी आप कुछ बताने वाले थे ना, काय के ध्वज बारे में? के, वो राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज अपना जैन ध्वज के बारे में यूट्यूब पे नहीं, कुछ लास्ट टाइम बोला था आपने ऐसा, कि जैन ध्वज के बारे में कुछ सॉन्ग था ना, अच्छा जैन ध्वज के बारे में सॉन्ग। जैन ध्वज। अच्छा वो तो अन्वय भाई ने का अभी जो प्रोड्यूस लेटेस्टली प्रोड्यूस सॉन्ग सॉन्ग। नहीं नहीं भैया लास्ट ईयर अच्छा वो अभी सर्कुलेट हुआ है क्या? वो पहले भी करा था लेकिन वो मतलब वो शेयर करते रहे। हाँ शेयर करते रहे, मेरे को अभी मिला, मैं अच्छा शायद यूट्यूब पे मैंने देखा है, मुझे अभी मिला, वो बहुत अच्छा है, वो भी मैं भेज दूँ, नहीं तो अन्वय भाई खुद भेज देंगे। चलिए ठीक है। तो ये पर्व रक्षाबंधन का मनाया गया। किस दिन मनाया जाता है ये पर्व? तो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है।